आर्जक है। एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इन क्षुधा रोग की व्यथा के था भव भव से कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित है कि मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय ज्ञान साम्राज्य प्राप्ताय दीपम निर्वपामीति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन। हे भक्त कामना देख रहे युग युग तक आगामी। जिनकी चर्चा और चर्या में सिर मूलाचार समाया। सिर शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया। जयवंत रहे इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार कर। आचार्य समय सागर गुरुवर यम अर्घ अर्घ स्वीकार करो। हो समय सागर नाम हमको प्राणों से भी मेरे जीवन का सहारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों समय सागर नाम। ओम रूम
अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये पूर्णार्घम निर्वपामीति। जय बोलिए संत श्रोमणी, नमोस्तु अचुषी नमोस्तु अचुषी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी की, विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज जी की। पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में आज बाहर गांव से बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी आए हुए हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी विनय रख रहे हैं। आज आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य जिन सौभाग्यशाली परिवार ने किया है, मैं उनको क्रमशः नाम देता हूँ। आप आए और आकर के सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान प्रकाश चंद जी, पंकज जी, शुभम जी, मीनू जी, अनुप्रिया जी, गिरवर वाले समस्त ठेकेदार परिवार, आपने बाजार गांव पंचकणक में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आपने आज 5 कलश की राशि स्वीकृत यहाँ प्रदान की है और आप आज आए और आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। समस्त गिरवर वाले परिवार हमारे सौधर्मेंद्र जी। और इसके बाद तैयार रहे श्री सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज, अक्षय जी, पुष्पेन जी, राजीव जी यहाँ उपस्थित हैं। इसके उपरांत वे आएंगे और सा परिवार आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। समस्त सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज। और इसके बाद तैयार रहे श्री दिगंबर जैन औषधालय दमोह अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी जैन, विजय जी जैन, पवन जी जैन, समस्त परिवार आकर के सौभाग्य प्राप्त करें श्री दिगंबर जैन औषधालय दमोह। इसके बाद जबलपुर से श्री शैलेश जी, मुनि जी, अनी जी, इशिता जी, तन्मय जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही जो निरंतर एक बार आह्वान करने पर धर्म कार्य में अग्रणी रहते हैं, आइएगा। निरंतर हमारे सामाजिक धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले सप्तम प्रतिमाधारी श्रीमान राजेश जी एमपीएसटी और उनका पूरा परिवार, आप भी आकर के आज शास्त्र भेंट कीजिएगा। आप निरंतर गुरु भक्ति में लीन रहते हैं, आपके पुण्य की बहुत अनुमोदना करते हुए आज श्रीमान राजेश जी एमपीएसटी समस्त परिवार, राहुल जी, दीक्षा जी जैन समस्त परिवार आए और शास्त्र भेंट करें। आइएगा समस्त एमपीएसटी परिवार शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही डबरा से हमारे बीच में अमित जी, कपिल जी जैन, पीयूष जी जैन डबरा समस्त परिवार आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निवेदन कम लोग आए, क्रमशः आकर के विधिवत करें। वहां से शुद्धि वाले आ रहे हैं, उनको क्रमशः रास्ता दें। हो मधुर मुररिया जैसे लागे गुरुदेव की बोली, प्रभुचन ऐसे लागे जैसे शक्कर संग निभोली, विद्याधर की कहानी तो सुहानी लागे, जिन वाणी लागे मरने प्यारो प्यारो गुरुदेव की वाणी लागे, मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी ला। और आइएगा इस प्रकार हम सभी मिलकर के आज ज्ञान की आराधना यहाँ पूर्ण की। अब हम सभी का सौभाग्य पुनः जागृत हो और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे। अहिंसा, त्यागवाद, अनेकांतवाद और अपरिग्रह रूपी 4 पिलर पर जो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं निरंतर, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच करके हम सभी भी सम्यक दर्शन रूपी महल को सजा करके और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचेंगे। सभी से निवेदन, अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा और आकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचेंगे। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
बार बार मन परिधि की ओर जाता है, केंद्र को भूल करके परिधि की ओर दृष्टि बार बार जाती है, जबकि परिधि की ओर दृष्टि जाने से चंचलता आती है। मन जो चंचल होता है उसको स्थिर करने के लिए केंद्र बिंदु पर उसको टिकाए रखना चाहिए। एक श्लोक याद आ रहा है और वह भी हिंदी में है, और कहाँ पर आया है? निजानुभव शतक में। वो ये है, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। ये छंद है, गुरुदेव ने लिखा है कि कभी भी सत्ता की उत्पत्ति नहीं होती और न उसका विनाश। अर्थ यह है कि वस्तु का विनाश संभव नहीं, न उसकी उत्पत्ति, किंतु अवस्थाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और मिटती रहती हैं। इसलिए अविनश्वर जो सत्य, जो द्रव्य है, उस ओर दृष्टि जाने से मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा को रोकना चाहो तो केंद्र की ओर आ जाओ, और केंद्र को भूल गए तो बस और परिधि में ही घूमना होता है। जो पंखा है उसकी पांखुड़ी घूमती रहती है और कहने में आ रहा है पंखा घूम रहा है। पंखा तो स्थिर है, वो जो डंडा है वो कभी घूमता नहीं, वो उसकी पांखुड़ी घूमती है। उसी प्रकार ये जितने भी अवस्थाएं हैं वे सब क्षणिक हैं। इस प्रकार श्रद्धान, गाढ़ श्रद्धान बनाना चाहिए और श्रद्धान के साथ उसी ओर उपयोग को हमेशा केंद्रित करना चाहिए। वहाँ से उपयोग हट गया तो निश्चित रूप से हर्ष विषाद आदि को लेकर के ये अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उस ओर दृष्टि जाती हैं तो वो देखने को मिलती है। हमेशा हमारा उपयोग यदि वस्तु तत्व की ओर हो तो किसी भी वस्तु के प्रति, चाहे चेतनात्मक हो चाहे अचेतनात्मक हो, उसको देख करके हर्षित नहीं होता है, न विषाद का अनुभव करता है। ये हमेशा 24 घंटा आप देखेंगे निश्चित रूप से किसी न किसी विषय को लेकर के उसका मन हर्ष का अनुभव करता है अथवा विषाद का अनुभव करता है। तो विषाद का अनुभव करता है तो अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, यहाँ तक स्थिति उसकी आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ, ये जो स्थिति बन रही है वह मोह के कारण ही ऐसा हो रहा है। केंद्र में मोह है, उसको समाप्त करना है, इन सभी बातों को भूलना पड़ेगा। सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो न हर्ष होता न विषाद होता है, किंतु विशेष की ओर दृष्टि जाती है
तो फिर वो सोचता कि हमारी गिनती कहाँ है, हमें कौन पूछेगा, हमारा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार वह उसको प्रतिभाषित होता है, जबकि ये कषाय के कारण होता है। मुख्य बस वो तो मुख्य अतिथि है, और हम क्या, हम तो सामान्य ठहरे, अग्रिम पंक्ति। तो अपने आप ही ये भी आभास होता है हम तो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। यह भी एक मानसिकता। जबकि कहीं भी बैठो, जिनवाणी सुनो, जिनवाणी की ओर यदि आपका उपयोग केंद्रित है तो कहीं भी बैठो, चाहे ऊपर बैठो, चाहे नीचे बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन लक्ष्य जो है स्वभाव को प्राप्त करने का रहता है, तो वो इसको गौण कर जाता है। आप सब लोग मिल कर के सुन रहे हैं जिनवाणी में क्या लिखा है, और मान लो इसी सभा में किसी कोने में एक चिड़िया बैठी है मान लो, और उसने भी सुन लिया और क्षमता के अनुरूप उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन किसी को भी ज्ञात नहीं कि इसने क्या ग्रहण कर लिया है। और कोई व्यक्ति होता है तो हमने ये ग्रहण कर लिया, पुण्यार्जक। अच्छा, बाकी वो पुण्य का अर्जन नहीं कर रहा है, वो जो पक्षी है वो भी तो पुण्य का अर्जन कर रहा है। तो पुण्य का अर्जन करने वाला पुण्यार्जक होता है, लेकिन ये डेफिनेशन वो तो सामान्य, वो दिखाई थोड़ी पड़ रहा, मतलब जो देखने में आता है तो वही सब कुछ है, और देखने में नहीं आता है तो उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है कौन जानता है। लेकिन जिसके अंदर अंतर्दृष्टि है वह सबको जानता है कि इसके अंदर इतनी क्षमता कम है, इसके उपरांत भी उसने कोई तर्क नहीं किया, ग्रहण कर लिया। सुन रहा है और सुन करके ग्रहण करके वह हो गया, निकल गया, वो आपके बीच में है ही नहीं, वो निकल गया वह पक्षी, और ग्रहण करके निकल गया, किसी को ज्ञात नहीं। और हम ज्ञात कराने में लगे हैं। हाँ, कोई दूसरा देखें तो हमने इतना ग्रहण कर लिया। बल्कि आचार्य कहते हैं जिसको छोड़ दिया है उसको याद भी नहीं रखना, हमने इतना छोड़ा है, तो पुनः उसको क्यों जोड़ रहे हो? छोड़ा है तो छोड़ा कहाँ तुमने? हमने इतना छोड़ा है, ध्यान रखो। अच्छा, छोड़ा कहाँ फिर? छोड़ने के बाद उसके प्रति कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। वस्तुतः जो छोड़ा गया है वो पर को ही तो छोड़ा गया है, और पर अपना हो कैसा सकता है? ये सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत सामने नहीं आता, नहीं आएगा, वो बहुत बहुत कठिन हो जाता है। सब कुछ चक्रवर्ती ने संपदा छोड़ दी जब वैराग्य हुआ, लेकिन छोड़ने के उपरांत उस ओर उसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि यह वैभव यह तात्कालिक है, यह कर्म के उदय में मिला हुआ वैभव है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है? मेरे साथ तो केवल धर्म का संबंध है। धर्म ही भवांतर में चला जाता है, वैभव यही रह जाता है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ, तीर्थंकर हैं, समोषण में 500 धनुष ऊंचाई पर वो बैठे हैं, लेकिन वो सारा का सारा वैभव यहीं रह जाता है और उनको निर्वाण का लाभ होता है। ले जाते हैं वो पूरा समोषण समेत,
लोकाग्र पर विराजमान हो गए हों वो, हाँ? सिंहासन है, भावमंडल है, छत्र चमर आदि आदि, इसके साथ पहुंचते हैं वो नहीं, वो यहीं रह जाता है। समोषण की रचना भगवान ने नहीं करी, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोषण की रचना की है और वह रचना बिखर जाता है, पुनः वो चले जाता। ये वैभव होने के उपरांत भी उसके प्रति उनका कोई भी स्वामित्व नहीं है, इसलिए स्वामित्व भाव का अभाव हो गया तो मैंने इतना छोड़ा इतना छोड़ा, ये संभव ही नहीं। क्योंकि जिसके साथ संबंध था, जब तक संबंध था तब तक स्वामित्व भाव रहा, अब संबंध ही नहीं है तो काय को हमने क्या छोड़ा है, वह मेरी वस्तु है ही नहीं, तो दूसरे की वस्तु को छोड़ने का नाम थोड़ी उत्तम त्याग है। और अपनी निधि छूटती है ही नहीं, तो छोड़ा क्या है, जो पर वस्तु के प्रति हमारा जो स्वामित्व भाव था उसको छोड़ने का नाम ही उत्तम त्याग है, बस हो गया। जो बहिरंग परिग्रह है उसको छोड़ो, और उसको छोड़ोगे तो अंतरंग परिग्रह का त्याग भी हमें करना है। जिसके साथ आत्मा के साथ उसका संश्लेष संबंध है, इसलिए मोह को छोड़ो। जिन पदार्थों से मोह होता था उन पदार्थों को छोड़ दिया, लेकिन दिमाग में वही अभी भी विद्यमान है, तो वह छोड़ा नहीं। इसलिए स्मृति उसको भी भूलना है, मैंने क्या छोड़ा इसको भी भूलना है। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं, जब साधक निवृत्ति में आ जाता है, गुप्ति में लीन होता है, उस समय अपने आप को वो मुनि भी नहीं मानता। हाँ, वो मुनि भी नहीं मानता है। मानने से क्या, मैं तो शुद्ध परमात्मा तत्व, क्योंकि उसमें उसका उपयोग लगा है। शुद्ध परमात्म तत्व में जिसका उपयोग लगा है उसको ये विकल्प ही नहीं आ सकता मैं मणि हूं, क्योंकि विकल्प आ गया तो वह समिति मानी जाती है, वह प्रवृत्ति मानी जाती है। इसलिए प्रवृत्ति से जो ऊपर उठता है वह सबको भूल जाता है, उसके दृष्टि में जगत शून्य हो जाता है। तब कहीं जा कर के वह केंद्र में उसका उपयोग टिका हुआ रहता है। अपने को समय तो आपका हो ही गया, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य तो कर लिया। महाराज हम तो बेगमगंज से आए हैं और अटालियाँ बज गई, और मान लो कोई दूसरा आया, उन्होंने नहीं बजाया होगा, दूसरे स्थान से जो आए हैं। यही होता, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तालियां बज जाती हैं, उसके साथ जुड़ाव है। सुनो, हाँ, स्थान विशेष के प्रति जुड़ाव नहीं रखो, धर्म के प्रति जुड़ाव रहना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका संबंध धर्म से है, और धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं आप लोग। इसलिए बहुत अच्छा है, आपने सुन लिया है 10 मिनट। बस इसमें क्या ग्रहण करना उसको ग्रहण करना, क्या छोड़ने योग्य उसको छोड़ना है, और कुछ भी नहीं छोड़ना। जो बाहर का बाहरी वस्तु है वह अपने आप ही वह पृथक है। अवसान होने के बाद वही शरीर भी यहाँ पर, और आपका घर वो भी यहीं पर रहेगा, और आप अकेले चले जाएंगे। अकेले आए थे, चले गए, अकेले कट गए, और क्या निकल गए, और क्या ये इतना ही होता, और कुछ होता थोड़ी है। वो चले गए, गमी हो गई तो एक की कमी हो गई। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। ये अवसान होना, ये विनाश, व्यय और उत्पाद ये लगा हुआ है,
उस ओर ध्यान न दें, किंतु वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से जितने भी जो कालुष्य भाव है, मोह ममत्व इत्यादि भाव है, उसको कम करने का पुरुषार्थ करिए। कम इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि पूरा जिस दिन छूटेगा उस दिन बेगमगंज भी छूट जाएगा, तो पक्की बात है। और अभी जाना है तो थोड़ी अब भूल जाएंगे, हैं? नहीं भूलेंगे ना, इसलिए तो वहाँ पर भी भगवान है, बेगमगंज में भी है। वहाँ पर आप आराधना कर ही रहे हैं। कहीं भी रहो, पंच परमेष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने को उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो समय मिलता है उसमें क्या करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संसार है, संसार में है तो संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो अपने आप रूटीन में आ जाती हैं। धार्मिक कार्य करने के लिए आपको उपयोग लगाना पड़ता है, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाकी क्रियाएं सब अनायास होती चली जाती हैं, क्योंकि वह अनादिकालन संबंध है, इसलिए वो क्रियाएं रुकती नहीं। इसके उपरांत भी निरंतर प्रयास करने से धार्मिक संस्कार भी आते चले जाते हैं। इसी प्रकार धर्म की आराधना कहीं भी रह करके करो, जिसके माध्यम से आत्मा की उन्नति हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। विभिन्न स्थानों से आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी भावना को आप लोगों ने सामने रखा है। नागपुर वाले यहाँ पर 2 महीने से लाभ ले रहे हैं। इसके उपरांत भी उनका भाव है कि चातुर्मास, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, चातुर्मास पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हो अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में हो, रामटेक की बात रखी। इसके उपरांत भी बाहर के भी कुछ और भी समाज के लोग आए हैं, बीना हैं और छत्तीसगढ़ में कौन सा है वो, हाँ, राजिम नवापारा। सब अपने अपने भावों को लेकर के आए हैं और ये निश्चित है चातुर्मास तो होगा, लेकिन कहाँ होगा ये भगवान के केवल ज्ञान में तो है ही। चातुर्मास होना है, कहीं भी हो ये अलग विषय है, जहाँ भी हो चातुर्मास जो स्थापना होती है, वर्षा युग की स्थापना, उसका उद्देश्य इतना ही रहता है कि विशेष रूप से वर्षा युग में यत्र तत्र जीवों की उत्पत्ति
की बाहुल्यता रहती है, इसलिए संयम की साधना करने वाले वो श्रमण लोग जीवों की विराधना अपने प्रवृत्ति से न हो, इसको लक्ष्य में रखते हुए आगम के अनुरूप वर्षा योग की स्थापना करते हैं और उसमें उस दौरान धर्म ध्यान को ही मुख्यता देते हुए साधना करते रहते हैं। और जो धर्म ध्यान करने की इच्छुक जो जनता है उसके लिए भी यथोचित समय दे करके उनको भी अपनी भूमिका के अनुरूप उन्हें भी लाभ प्राप्त हो, ये भाव रहता है। परोपकार की भावना को लेकर के ही ये सब कार्य होते हैं। वस्तुतः परिणाम आत्मगत जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो परिणाम इतने सूक्ष्म हैं, उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु जो पकड़ने योग्य परिणाम हैं उनको पकड़ने का प्रयास करें। जो स्थूल भाव होते हैं, जो मन में हमेशा किसी न किसी निमित्त को लेकर के उत्पन्न होते हैं, उसमें परिणाम शुभात्मक भी होते हैं, अशुभ रूपी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के परिणाम होते हैं, किंतु निमित्तों से बचने का भी जो बचा जा सकता है उसमें भी एक सीमा तक ही पुरुषार्थ किया जा सकता है। सीमा के बाहर कोई पुरुषार्थ होता नहीं। किंतु पुरुषार्थ करने की इच्छुक जो होगा उसके द्वारा ही पुरुषार्थ बनेगा। प्रमाद बहुत एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा ये शत्रु है और प्रमाद के माध्यम से कई प्रकार के अनर्थ घटित होते हैं और वह कषाय के उदय में, कर्म के उदय में वह प्रमाद होते हुए भी हम सावधान रहते हैं तो निश्चित रूप से पाप कर्म के बंध से, आश्रव से हम बच सकते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से मोह रूपी शत्रु के ऊपर प्रहार किया जा सकता है। सोचो, विचार करो, छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के हम दूसरे के ऊपर तो प्रहार करने के लिए कटिबद्ध होते हैं और वह भयानक रूप लेता चला जाता है, किंतु निरंतर अपने परिणामों के माध्यम से जो कर्म का बंध हो रहा है उस बंध से बचने के लिए हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहें। और वो शांतिनाथ भगवान रामटेक के भी हो सकते हैं, बोहरीबंद के भी हो सकते हैं, खजुराहो के भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान और जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान हैं उनकी आराधना कहीं भी रह करके हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हृदय में बिठाना यही वस्तुतः आराधना है। कोई स्थान विशेष को लेकर के नहीं, कहीं भी रहो किंतु जागृत रहने की बात सामने आती है। कहीं भी रहें किंतु किसी भी वस्तु से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। यदि लगाव होना भी है तो वह भगवान से लगाव रखो। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव लेकर के हम कुछ कार्य करते हैं तो वह किसी भी क्षेत्र में रह करके
करो, किंतु उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। फिर भी महाराज क्षेत्र का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा, प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल ये सारे ये बहिरंग सामग्री है। इसके उपस्थिति में भी यदि भाव भीतर नहीं है तो वह सारे क्षेत्र काल इत्यादि वैसे ही रह जाते हैं। बहुत कठिनाई है इसमें। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, यहाँ पर एक तीर्थंकर का भी दर्शन होना मुश्किल है। साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से दर्शन यहाँ बैठे बैठे संभव नहीं, किंतु जहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है वहाँ पर जो जीव पैदा हो रहे हैं उनका साथ से पुण्य होगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें दो मत नहीं है। जिनका उपादान तगड़ा है उनके लिए वह क्षेत्र क्या करता है, उपादान यदि तगड़ा है उस क्षेत्र के निमित्त से उनका उत्थान हो जाता है। किंतु ऐसे भी आगम में विषय आते हैं कि अच्छे अच्छे जो निमित्तभूत सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी यदि योग्यता की कमी है तो वह उसका उत्थान नहीं हो पाता। स्वाध्याय आदि के दौरान गुरुदेव ने कई बार कई प्रसंग दिए हैं और उन्होंने यही कहा, तो काल क्या करता है, काल तो एक अमूर्त द्रव्य है, वो दिखाई नहीं पड़ता और काल की प्रतीक्षा करने से काम चलने वाला नहीं है। काल के द्वारा नहीं काम होता, काल में काम होता है, समय पर काम होता है, किंतु उसके द्वारा नहीं होता, भावों के माध्यम से ही कार्य होता है। भाव जो व्यक्ति उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ निरंतर करता है वह पंचम काल में भी बहुत कुछ विकास कर लेता है और चतुर्थ काल मिलने के उपरांत भी यदि भावों में उज्ज्वलता नहीं आई तो उसका निश्चित पतन है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। जिस तिथि के दिन किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, विदेह क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिस तिथि के दिन किसी को दीक्षा कल्याण किसी का हो रहा है और किसी का मोक्ष कल्याणक हो रहा है, और उसी तिथि पर कुछ ऐसे भी है जीव जो नरक आयु का बंद कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? फिर काल ने क्या किया महाराज? काल क्या करता है? भाव यदि उज्जवल है, आप कहीं भी रहो, जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा, और जागृति नहीं, प्रमाद है तो निश्चित रूप से उसका पतन होना है। हमने पहले भी प्रसंग रखा था, फिर से रख रहा हूं, कुछ बाहर के लोग भी आए हैं इसलिए उनके निमित्त से सही। 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार क्षेत्रफल को लेकर के सिद्धालय है, जहां पर जो 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार को लेकर के वह क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि विराजमान है। सुन रहे हैं? हाँ, हमारो आपको देखने में नहीं आ रहे वो, लेकिन वहां पर विराजमान है। और उसी स्थान पर अनंतानंत निबोध राशि भी है।
सुन रहे क्या नहीं? अनंतानंत निगोद जीव उसी स्थान पर है और सिद्ध परमेष्टि अनंत सुख के धनी है। और उन निगोद जीवों को एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जन्य अनंत दुख का संवेदन करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह क्षेत्र उनके लिए क्या काम में आ रहा है? कुछ काम में नहीं आता। योग्यता का अभाव है। योग्यता के अभाव में जितने भी निमित्त हैं उनका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु उसका प्रभाव तब पड़ेगा जब उपादान जागृत होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा अलर्ट रहो, जागृत रहो, अप्रमत्त रहो। यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है, श्रवण अथवा वृत्ति आदि, उनकी प्रवृत्ति के माध्यम से मान लो अप्रमत्त होकर के सावधानी के साथ प्रवृत्ति करते हुए भी उनके पैरों तले कुछ ऐसे सूक्ष्म क्षुद्र जंतु आकर के मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बावजूद भी बंद उन्हें नहीं हो सकता, क्योंकि वह अलर्ट है। मन वचन काय की जो चेष्टाएं होती हैं संयमी की अथवा वृत्तियों की, वो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, इसलिए बंद नहीं हो सकता। और अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति कर रहा है, संभव है उस समय किसी जीव की विराधना न भी हुई हो तब भी वह बंद का भागी होता है। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान हैं। दुर्घटना घट सकती है, सामने अंधा मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित एक्सीडेंट होगा। फिर होने के बाद ब्रेक लगाने से क्या फायदा? होने के पहले, दुर्घटना होने से पहले यदि मान लो हम सतर्क हैं, सावधान हैं, तो बच सकते हैं। हाँ, इसमें सतर्क रहो, तर्क मत करो। सतर्क अर्थात सावधान, और तर्क जो करता है इसमें भी वह अपना दिमाग लगता है। इसे ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा। ऐसा नहीं, जो आगम कारण में लिखा है उसके प्रति बिना किसी संदेह उसके ऊपर श्रद्धान करो और यथा योग्य चारित्र का पालन करो, ये कहा गया है। हालांकि वर्तमान में न कोई दीर्घ सहनन है और न तीर्थंकरों का और विशेष साधकों का समागम भी यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा, ये अलग विषय है। किंतु इसी पंचम कलिकाल में होते हुए भी गुरुदेव ने जो साधना की है वह अद्भुत साधना है। अनंत बार अतीत में चतुर्थ काल मिला होगा, उसके बाद भी निर्वाण का लाभ हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि भावों का अभाव रहा है। इसलिए भाव प्रदान ये धर्म है। इसका अर्थ द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु धर्म की आराधना शरीराश्रित भी होती है और आत्माश्रित भी। ये भाव बनते हैं, होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि महाराज हम कहाँ तक, वो उतनी ऊंचाई तक हम कहाँ पहुंच पाएंगे। हम भी नहीं पहुंचे, ये ध्यान रखो। हम भी अभी इतई हैं। आप लोगों के बीच में तो हैं, और क्या। यहाँ की हवा सबको लग रही है, क्योंकि लू तो लगेगी है? लेकिन प्रतिकूलता होते हुए भी यथाशक्ति
जो समर्पण भाव के साथ चारित्र की ओर आगे बढ़ता है, अपने भावों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ के अनुरूप उसका विकास हो सकता है और होता है। इसलिए इनका इतना विकास हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, ये इस प्रकार तुलना न करें। तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए, सबकी क्षमताएं सामर्थ्य भिन्न भिन्न हैं, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप आप करें। महाराज योग्यता हम कैसे जान पाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग जिज्ञासा रखते हैं। योग्यता समझ में नहीं आती महाराज, कैसे नहीं आती है? कैसे नहीं आती? अब भोजन करते क्या नहीं करते हैं महाराज? कितना लेते हैं? योग्यता के अनुरूप लेते हैं क्या अतिरिक्त लेते हैं? योग्यता के अनुरूप। थप्पी लगी है बोरियों की, लेकिन वो सब कुछ एक साथ खाने की क्षमता थोड़ी है। जितनी योग्यता पचाने की है उतना ही लिया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में, धार्मिक क्षेत्र में भी हम जितना कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं बनता है तो उसके प्रति श्रद्धान रखें। हमें आज ने कल इस भूमिका से और आगे बढ़ना है, इस प्रकार वह आस्था का विषय बनता है। इसलिए ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। 10 मिनट भी प्रवचन सुन लो तो भी, और 1 घंटा भी सुन लो तो भी प्रवचन ही तो है। 1 घंटा सुन लिया हमने, तो क्या घंटा सुनने से क्या हुआ? घंटा बजाते रहो। घंटा सुनने से क्या, आप 5 मिनट 10 मिनट भी यदि भीग करके सुन रहे हैं तो पुनः सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखो। हाँ, बार बार सुनने की आवश्यकता जो पड़ रही है तो वह क्यों? 1 करोड़ जाप कर रहा है कोई मंडल, निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो भी छोड़ दोगे तुम, बहुत जल्दी शब्द पकड़ लेते हैं आप लोग। 1 करोड़ जाप कर रहा है, मान लो उसको भी मुक्ति नहीं हुई, और मान लो 1 माला भी नहीं जप पाया और उसको मुक्ति हो गई। ऐसा संभव नहीं है क्या? माला तक माला नहीं लेना, किंतु एकाग्र चित्त होकर के आराधना उन्होंने की है, किसकी? प्रभु की और गुरु की आराधना। और बिल्कुल आत्मसात होकर के वो लीनता के साथ आराधना की है, तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, समीचीन होना चाहिए। आराधना में यदि समीचीनता है, कम और ज्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, अंतर्मूर्त में ही मुक्ति होगी। महाराज फिर वृषभनाथ को 1000 साल क्यों लग गए महाराज? क्यों लग गए? उन्हीं को पूछो। उस ध्यान तक पहुंचने के लिए पूर्व भूमिका के रूप में 1000 साल उन्हें तप करना पड़ा, और लास्ट में जो ध्यान में लीन हो गए वह अंतर्मूर्त पर्याप्त था। केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनको 1000 साल लग गए और महावीर भगवान को शायद 12 साल लग गए, और बाहुबली 1 साल में। लेकिन सबका ध्यान अंतर्मूर्त के लिए ही लगा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। चाहे ज़्यादा देर तक सुनो, चाहे कम समय तक सुनो, उससे प्रयोजन नहीं, किंतु आपका जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वह महत्वपूर्ण है। मुझे क्या प्राप्त करना है, यह लक्ष्य माना जाता है। और प्रवचन सुनने के उपरांत भी जिसकी मानसिकता केवल उसी ओर जा रही है, अपने प्रयोजन को ग्रहण करने की ओर जाता है, उतने ही ग्रहण कर लेता है और उसका दुरुपयोग कर लेता है। ऐसा हो भी रहा है,
हैं, कुंद कुंद का नाम लेते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है महाराज, हाँ ठीक है, अमुक कारिका में, हाँ ठीक है। कुंद कुंद ने मात्र श्लोक नहीं लेके ग्रंथ लिखा, ये ध्यान रखो। पूरा पढ़िए आप, आद्योपांत पढ़ने से ही वह पूर्वा पर जो है भाव क्या है और सारा सारा सामने आ जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए जो निर्जना होती है उसमें भोग्य सामग्री निमित्त है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। भोग निमित्तम वो भोग बिंदिये ही दवान मचेदनान मिदरानम जम कुणुदि सम्मदिठी तम सवम निर्जर निमित्तम, ऐसा का वो सारा सारा निर्जरा के लिए निमित्त है भोग्य सामग्री। फिर बंद के लिए कौन सा निमित्त, यह प्रश्न खड़ा होता है। जब पंचेंद्र की विषयों की भोग से यदि निर्जरा होती है तो कर्म का बंध अथवा आश्रय किसके निमित्त से होगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसलिए टीकाकारों ने टीका लिखी है, उसको सावधानी के साथ प्रमाद छोड़ करके पढ़िएगा। वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है टीकाकारों ने, यहाँ पर जहाँ कहीं भी इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रसंग दिया है तो वहां पर किस सम्यक दर्शन को स्वीकार करना, तो आचार्य कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार किया जाता है। सराग दशा में कभी भी वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए कारण नहीं बन सकती, किंतु वीतराग दशा में वीतराग जो श्रवण है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, जो कि वीतराग चारित्र के साथ संबंध रखता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन उस भूमिका में ही वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए निमित्त बनती है। क्योंकि उन पदार्थों की ओर दृष्टि रखते हुए भी उन पदार्थों को भोगने का भाव नहीं रखता, इसको बोलते हैं ज्ञेय और ज्ञायक। जब संबंध होता है, केवल पदार्थ सामने आते हुए भी उस पदार्थ का जो ओरिजिनल जो रूप है, जो स्वरूप है, स्वभाव है, उस ओर जब दृष्टि जाती है तो वह पदार्थ निकटवर्ती भी हो तो वह निर्जरा के लिए कारण बनती है। और दूरवर्ती भी पदार्थ है किंतु उसके प्रति राग जागृत हो रहा है तो वही भोग्य सामग्री सराग दिशा में बंध के लिए कारण सिद्ध होती है। इस प्रकार काफी विस्तार के साथ यह वर्णन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। आपका समय हो गया है, आप अपनी अपनी भावना को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपके भावों को सुन लिया, पढ़ लिया, और पेपर तो मुझे लिखना, आपको थोड़ी लिखना। और पेपर जो लिखा जाता है वो कहीं पर बैठ करके भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी पेपर लिखना जरूरी है। हाँ, पेपर को तो लिखना है, उसके लिए क्या है, बोलो क्या सेंटर? हाँ, अब सेंटर की बात कर रहे हैं, बॉम्बे सेंटर को छोड़ो पहला। भारी समस्या है, भारी, वहां पर बहुत भीड़ भड़कम है वहां पर, और वह छोड़ नहीं पा रहा है। दिन और रात का भेद समझ में नहीं आता, बताते हैं बॉम्बे सेंटर में है। इतने वहां पर यातायात है, यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में शांति के साथ आत्म ध्यान करने के लिए जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके उपरांत भी उस क्षेत्र के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर लगाव है वह क्षेत्र उनके लिए कर्म बंध के लिए कारण बन सकता है, ये पहले ही कहा है। इसलिए साधक लोग साधना करने के लिए
जो प्राथमिक अवस्था में जहाँ पर रह करके करने के लिए कहा है उसी स्थान को चुनते हैं, किंतु वहाँ पर जा करके सोते नहीं हैं। जा करके बहुत अच्छा एकांत स्थान मिल गया और वातानुकूलित है तो बस ओम शांति। ऐसा नहीं, प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हुए निरंतर वो आत्म साधना करते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसी प्रकार यथा योग्य भूमिका के अनुरूप सब लोग धर्म ध्यान कर सकें और धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी नहीं चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।